बिहार के ऐतिहासिक शहर सासाराम में स्थित शेरगढ़ का किला एक प्राचीन दुर्ग है जिसकी अपनी एक शानदार विरासत है। माना जाता है कि इस किले को 16वीं सदी में सुअर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी, जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपए की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है, वो अपने पीछे कई शानदार इमारतें छोड़ गए, जिसमें कि शेरगढ़ का किला एक है। सदियों से इस किले में कई लड़ाइयां देखी गईं और कई राजा यहां आए और गए। यही वजह है कि किले के परिसर में देखने को मिलने वाली स्थापत्य कला में बदलाव और मरम्मत के काम चलते रहते हैं। हालांकि अब ये किला खंडहर में तब्दील हो चुका है, फिर भी इस जगह की दिलचस्प कहानियां इस किले का पीछा नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि शेरगढ़ किला अपने में कई रहस्य समेटे हुए हैं और उसी कहानी के बारे में आज हम आपके साथ इस लेख के जरिए साझा करते हैं। जानकर हैरानी होगी, ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो जमीन के ऊपर नहीं बना, बल्कि इसे जमीन के नीच बनाया गया है। करीबन 400 साल पुराने इस किले में अफगान शासक शेरशाह सूरी यहां रहा करते थे, इसलिए इसे शेरगढ़ का किला कहते हैं। यह किला कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद है। अगर आप देखें तो यह किला आपको दूसरे किले से एकदम अलग दिखेगा। इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखाई देता। बता दें, यह किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा है, वहीं एक तरफ दुर्गावती नदी है। इस किले के अंदर घुसने के लिए एक सुरंग से होकर जाना होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को भी दिखाई नहीं देगा। इस किले में बने तहखानों के बारे में कहते हैं कि ये इतने बैठे हैं, उसमें एक साथ 10,000 लोग आ सकते हैं। जानकर हैरानी होगी, इस किले में जितनी सुरंगें हैं उतनी किसी दूसरे किले में नहीं है। इसीलिए यह किला शेरशाह सूरी को बेहद पसंद आया था। कहते हैं इन सुरंगों का राज केवल शेरशाह और उसके कुछ भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इनमें से एक सुरंग के बारे में कहते हैं कि उसकी लंबाई रोहतास किले तक जाती है। वहीं बाकी सुरंगों के बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं चला। इतिहासकारों के अनुसार जब मुगलों को शेरशाह के इस किले के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर हमला करवा दिया। कहते हैं इस किले में शेरशाह का खजाना भी छिपा है, लेकिन वो कहाँ है इसका पता आज तक नहीं पाया। किले में सुरंगों और तहखानों का जाल इस तरह बिछा है कि लोग अंदर जाने से डरते हैं। अगर रोहतास के पास टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो चौरासन मंदिर, धुआं और मजरकुंड, शेर शाह सूरी का मकबरा, रोहतासगढ़ किला जैसी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। दिल्ली, वाराणसी और पटना के साथ साथ कई शहरों से सासाराम के लिए सीधे ट्रेन चलती है। इसके अलावा पटना के कई जिलों से बस सेवा का भी ओन ऑप्शन है। अगर पास के हवाई अड्डे की बात की जाए तो गया और पटना एयरपोर्ट पास के हैं।